हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। इसे आप अपने असेंडेंट साइन से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने सन साइन से देख सकते हैं। देखिए ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, करियर एंड पर्सनल लाइफ। सो लेट्स बिगिन। एरीज, मेरे को ऐसा लगता है जहां तक आपका करियर, आपके फाइनेंसेस कंसर्न है, देयर कुड बी सम चेंजेस। आप पॉजिटिव रहिएगा। ऐसा हो सकता है कि आप पे काम का ज़्यादा बर्डन पड़ रहा हो या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो जिसके जिसके लिए आपको काफ़ी प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने करियर की तरफ, अपने फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे अटेंशन आपकी ज़्यादा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज काम का इतना ज़्यादा बर्डन आप पे पड़ रहा है कि हेल्थ वाइज थोड़ा वीक फील कर सकते हो। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेडेक रह सकता है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं ये हफ्ते। सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है अपने आप को। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है तो उतना प्लीज़ आप रिलैक्स भी करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच आपके सामने आ सकता है। अ सीक्रेट कुड बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू। जहाँ तक है कुछ चीज़ आपसे छुपी हुई थी वो आपके सामने आ सकती है कि कोई पुराना इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको आके कोई इन्फॉर्मेशन दे। तो पर्सनल लाइफ वाइज मुझे ये हफ्ते का एनर्जी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगता है, जहाँ पे आपको किसी इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। हाय टॉरस, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, करियर एंड पर्सनल लाइफ। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप किसी ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई आपकी कम्युनिकेशन को गलत तरीके से ले रहा है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। लोग, हम कुछ भी बोले, हर चीज़ के दो मतलब निकाले जा सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखकर सोच समझ कर चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ना कुछ नोशंस आपके माइंड में बने हुए हैं अपने पार्टनर को लेके या चीज़ों को लेके, जो शायद आप हटा नहीं पा रहे हो, या शायद उसी नोशंस की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही हो इस समय। थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइसिंग मोड में आ जाइए तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। अपने उस थॉट्स को, वो जो एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़ा छोड़िए इस समय, बिकॉज उसको छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके पर्सनल लाइफ में, अगर आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहिए तो। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, अगर काफ़ी टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, सो नाउ दिस विल बी अ टाइम कि आप थोड़ा बेटर फील करोगे। यू विल कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे लगते हैं कि आपकी लाइफ में आगे होने वाले हैं। सो वट एवर इज हैपनिंग, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी को कुछ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1-1.5 हफ्ते का, एंड देन यू विल टेक अ डिसीजन अबाउट थिंग्स। ओके नाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये वीक आपके लिए क्या क्या चेंजेस लाने वाला है, लेट्स सी। जहां तक आपका करियर लाइफ कंसर्न है, सबसे पहले तो इस वीक का एनर्जी ले लो दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस विल कम इनटू योर लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी चेंज की तरफ जा रहा है। जो भी पोजीशन पे आप हो, कहीं ना कहीं चेंज की तरफ जाओगे। इट्स रिलेटेड टू योर कंप्लीट लाइफ, ओके। तो जस्ट बी लाइक ओपन टू द चेंजेस, डोंट शाई अवे, नहीं नहीं मुझे कुछ चेंज नहीं करना है एंड ऑल दैट। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज एक्चुअली गिविंग यू राइट नाउ। नाउ एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज आएगा। मे बी आप अपने करियर में उस लेवल का एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एंड दिस विल गो फॉर दिस वीक। मतलब मुझे लगता है कि इस वीक थोड़ा शांति से बस टाइम निकाल लो। नो मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ द यूनिवर्स इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, एनालाइज इट एंड देन चेंज इट नेक्स्ट वीक और उसके आगे। बट इस हफ्ते कुछ ज़्यादा मेजर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। देन जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, इट विल बी फाइन।
मुझे हेल्थ वाइज कोई एक्सट्रीमली मेजर इश्यूज नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है थोड़े क्लाइमेटिक चेंजेस या ये सब होने के चांसेस हैं, मगर डेफिनेटली कोई मेजर मेजर चेंजेस मुझे नहीं दिखाई देते। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, आर यू फीलिंग अ सर्टेन वे अबाउट समवन, और कुछ कुछ ऐसा है, कुछ मन में लेके चल रहे हो किसी के लिए, वो प्यार का फीलिंग भी हो सकता है, वो हर्ट का, वो गिल्ट का, किसी भी टाइप का वो फीलिंग हो सकता है। नाउ दिस वीक विल गिव यू द एनर्जी टू एक्चुअली एक्सप्रेस इट। ओके, मन में अगर किसी भी इंसान को लेके कुछ भी सोचते चल रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो सामने वाले को, सो नाउ दिस वीक जस्ट से इट आउट, बोल दो। आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप एक्चुअली इंप्रूव हो जाएगा। ओके, कैंसर, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये वीक है हमारा 5th ऑफ दिसंबर से लेकर 11th ऑफ दिसंबर तक। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस इस हफ्ते में आने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग लाइफ चल रही थी, जिस तरीके से लग रहा है कि बहुत सोच में, बहुत ओवर थिंकिंग के साथ, और बहुत ज़्यादा इश्यूज थे स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट होने वाली हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ मंथ और मोर। मुझे लगता है इस हफ्ते तो नहीं हो रही हैं, बट इन द कमिंग फ्यूचर फॉर जल्दी होने वाली हैं, इन द नियर फ्यूचर फॉर श्योर। ठीक है, जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, स्ट्रेस इज द मेजर थिंग इन योर लाइफ। मुझे लगता है स्ट्रेस वाइज उसी से आपकी लाइफ में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है। और ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्टमक, आई पर्सनली बिलीव। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ से एक चीज़ और है, कोई ना पास्ट एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हुए जा रही है। मे बी ये कोई पास्ट का इंसान हो, मे बी कोई पुरानी बात हो जो आप खींचे जा रहे हैं या आपका रिलेशनशिप में खींची चली जा रही है, उसको इग्नोर करें। इसी की वजह से शायद आप अपना 100% भी नहीं दे पा रहे हैं अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, वो भी चीज़ सफ़र हो रही है। तो इफ़ दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू माइट बी फेसिंग, प्लीज अपनी पर्सनल लाइफ पे वर्क करें एंड लेट गो ऑफ ऑल द स्ट्रेस। बाकी सारे एरियाज अपने आप अलाइंड हो जाएंगे। ओके, वेलकम टू दिस न्यू वीक एंड लेट्स सी ये वीक का एनर्जी आपके लिए क्या मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो जो लोग सिंगल है, उनकी शादियों का टाइम शुरू हो गया है। दे विल बी लाइक वेरी एक्साइटेड, और दे माइट मीट समबडी टू गेट मैरिड। या जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, वो इस समय शादी की बात घर पे जाके कर सकते हैं। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम जो अभी आपका स्टार्ट हो गया है। यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। नाउ जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर स्टमक और ब्लड। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अगर ऐसा कुछ स्टमक इन्फेक्शंस हो रहे हैं या कुछ भी, तो ध्यान देना। बाहर का इस समय ज़्यादा ना खाएं तो आपके लिए बेटर है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर विल प्रोग्रेस। आपकी नॉलेज से लोग बहुत इम्प्रेस होंगे, आपके आइडियाज से लोग बहुत इम्प्रेस होंगे। डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा आपके करियर को इन द कमिंग फ्यूचर। मे बी इस वीक से उसकी स्टार्टिंग हो जाए। सो जस्ट हैव योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट मूव अहेड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत प्रोग्रेस आपके करियर में आगे आने के चांसेस हैं। वर्गो, वेलकम टू दिस न्यू वीक एंड लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखो कि करियर में अब आपके चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी की एनर्जी थोड़ी सी लो है चेंजेस के लिए, मगर आने वाला टाइम आपके करियर में मेजर चेंजेस लेकर आएगा। तो जस्ट हैव टू बी लिटिल केयरफुल। कोई भी चीज़ को एकदम से रिजेक्ट नहीं कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा सिचुएशंस को। डेफिनेटली बहुत टाइम से एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप निकल रहे थे इन योर पर्सनल लाइफ में भी। जो लोग कमिटेड थे या जो लोग अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, ओवर थिंकिंग की वजह से या चीज़ों की वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पर भी सुधार आने के चांसेस हैं। हेल्थ वाइज भी काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि बेटर फील करोगे अपने हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ भी एक तरीके से ठीक रहेगी। हेल्थ में भी बहुत मुझे लगता है रिकवरी आने के चांसेस हैं, या एक बहुत अच्छा एक रिकवरी ही समझ लो कि आने के चांसेस हैं। देन आई पर्सनली बिलीव कि पर्सनल लाइफ में सुधार है, मगर ओवर एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखिएगा। एंड
प्लीज़ बोलें, क्योंकि आपका मेजर प्रॉब्लम है कि आप कभी भी मन की पूरी बात नहीं कहते। सो एटलीस्ट सामने वाले से अपने दिल का हाल कंप्लीटली बोलें, तो उससे भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। हेलो लिब्रियंस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये वीक का एनर्जी आपके लिए सुपर्ब आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में डेफिनेटली, एक मोटा मोटा पहले बता देती हूँ कि फैमिली लाइफ भी इंजॉय करोगे, कहीं ना कहीं न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं प्यार के, करियर प्रोग्रेस भी दिखाई दे रहा है, एंड यू विल लेट गो सम काइंड ऑफ अ हर्ट ऑल्सो। माफ कर दोगे चीज़ों को, लोगों को। तो डेफिनेटली इस वीक का एनर्जी ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर वाइज करियर प्रोग्रेस है, फाइनेंसेस आपके बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये हफ्ता कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये हफ्ता पर्सनल लाइफ को ग्रो करवाने के लिए बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी चीज़ से, पुरानी चीज़ से जूझ रहे थे, तो वो भी ठीक होने की तरफ जाएगी। तो हेल्थ भी एक तरीके से स्टेबल है। हाँ, एक एनर्जी और है, मे बी शायद कोई पुराना इंसान, कोई पुरानी सिचुएशन को छोड़ना बनता है। शायद आप माफ कर दोगे और आगे बढ़ोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब हम दूसरे को माफ करते हैं तो दूसरे का पता नहीं हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे ऊपर से एक बर्डन निकल जाता है। तो वो बर्डन अपने ऊपर से निकालो, अगर कोई भी ऐसा हर्ट अपने साथ लेकर चल रहे हो तो। ठीक है? अदरवाइज ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस वीक। हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू दिस न्यू वीक एंड लेट्स सी ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हेल्थ इश्यूज आपको काफ़ी रह सकते हैं। टेम्परामेंट बहुत हाई रह सकता है, मेजर लेवल ऑफ मूड स्विंग्स आपको रह सकते हैं ये हफ्ते, स्ट्रेस लेवल हाई रह सकते हैं, हेडेक हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो एनर्जीज आ रही हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, रिलेटेड टू योर बॉडी, रिलेटेड टू योर माइंड। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। Secondly, this is not a very great week for you guys to change your job, कि आप अपना जॉब चेंज करने जाएं, बिजनेस में कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करें। तो इस हफ्ते के लिए प्लीज होल्ड ऑन। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है आपके काम के लिए, नई चीज़ों के लिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर निकाल लो सारी। मतलब कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। मगर इस हफ्ते के चेंजेस नो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत मेजरली सोलर एक्लिप्स से भी मुझे लगता है कि इफेक्ट हो रहे हो। तो इस वजह से इस हफ्ते कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं करने हैं। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, ऑफ कोर्स वहां पर भी शायद थोड़े टर्मोइल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। थोड़ा स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है कि या तो पार्टनर की तबीयत खराब चल रही हो या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेन हो गया हो, बट वो भी आगे आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में सॉल्व हो जाएगा। बट देन प्लीज इस समय चीजों को लेके ओवर बर्डन नहीं हो, लेट इट गो। नॉट द रिलेशनशिप बट द प्रॉब्लम। ठीक है, जाने दो चीजों को, बिकॉज इस समय जो आपका मेजर एनर्जी है वो अपनी हेल्थ के लिए है और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए है। ओके Sagittarius, welcome to this new week and let's see इस हफ्ते का एनर्जी आपके लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और हु आर मैरिड। बेसिकली योर पर्सनल लाइफ विल गिव यू गुड टाइम्स इन दिस वीक। मे बी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। डेफिनेटली एक प्यार का एहसास आपको होगा लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ। फैमिली लाइफ भी बहुत इंजॉय करोगे, नॉट ओनली योर पर्सनल लाइफ बट योर फैमिली लाइफ वुड ऑल्सो बी, आप उसको भी काफ़ी इंजॉय करोगे। काफ़ी नए लोगों से भी आप मिल सकते हो ये हफ्ते। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, हेल्थ सीम्स टू बी ओके। ऐसा हो सकता है कि शायद कहीं बॉडी में पेन्स रहें, बट नथिंग मेजर आई फील। जहां तक आपके करियर का सवाल है, डेफिनेटली नाउ यू विल ग्रो विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। ओके, अगर आप
किसी भी नए इंसान से मिल रहे हो, मे बी आप बहुत हेल्पफुल लोगों से मिलो अपने करियर में अभी, मगर अगर आप किसी भी नए इंसान से मिल रहे हो, ऐसा हो सकता है कि उससे आपको इन द कमिंग फ्यूचर कोई फायदा हो। ठीक है, तो अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव जरूर करें, स्पेशली दोज पीपल हु वांट्स टू चेंज देयर जॉब या कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हो, तो इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई नई अपॉर्चुनिटी निकल आए। ओके, हाय केप्रिकॉन्स, वेलकम टू दिस न्यू वीक। अब ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है, लेट्स सी। सबसे पहले तो करियर वाइज यू आर ऑलवेज रेडी फॉर अप फॉर चैलेंजेस। आई पर्सनली बिलीव यू फील दैट आप बहुत, देखो आप हो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा, एंड आप डेफिनेटली कोई भी चैलेंज लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हो बिकॉज ऑफ योर विजडम, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। ठीक है, सो मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अपने करियर में एक नया आपका टाइम आ रहा है जिसके अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ फैक्टर आपके लिए रह सकता है। येस, ऑफ कोर्स थोड़े हार्डशिप्स रहेंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट प्लेन ग्रोथ ही होगी और देयर इज नो हार्डशिप्स, बट डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल की हो सकती है। कुछ लोग रिलोकेट भी कर सकते हैं, तो जस्ट बी लाइक रेडी फॉर इट। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, माइनर हेल्थ इश्यूज माइट कम। ठीक है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को वैसे भी ध्यान रखें, माइनर हेल्थ इश्यूज माइट कम। ठीक है, एक चीज़ और है कि थोड़े अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखें। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा खर्चे हों, मगर कोई पुराना पैसा भी कहीं से रिकवर हो सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, ना दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी पीरियड फॉर टू टेक अ डिसीजन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट एनी थिंग। मे बी पास्ट में कोई इश्यूज रहे हों आपकी पर्सनल लाइफ में, मगर ये हफ्ते ना कोई मेजर डिसीजन अपनी पर्सनल लाइफ को लेके नहीं लेना है। जैसे कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो वो इस हफ्ते डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो ये बहुत पसंद है या ये बहुत पसंद, अच्छा रिश्ता आया हमारे लिए। नो, इस हफ्ते कोई मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके आपने नहीं लेने हैं। लेट द एनर्जीज गो, एंड उसके बाद अगले हफ्ते आप उस हिसाब से सोचिएगा। तो अगर आपका कोई ऐसा डिसीजन जो है जो पेंडिंग चल रहा है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, होल्ड ऑन, इस हफ्ते रुक जाइए प्लीज। कुछ एक हफ्ते में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हफ्ते की एनर्जीज के हिसाब से आप उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक्वेरियंस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। लेट्स सी इस हफ्ते का एनर्जी आपके लिए क्या कहता है। सबसे पहले तो जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, इट विल बी ऑल फाइन। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ वाइज अगर पहले टाइम में कुछ रेस्टलेस चल रहे थे, मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे थे, थोड़ा सा लेट गो करने वाला एनर्जी आ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला एनर्जी आ रहा है, तो जस्ट बी डेफिनेटली यू विल इंजॉय। मे बी ये हफ्ता कहीं घूम के आओ, वीकेंड्स पे कहीं चले जाओ, रिलैक्स्ड हो जाओगे, थोड़ा बेटर फील करोगे अपनी लाइफ में। वो रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली धीरे धीरे निकल ही जाएगी अब। ठीक है, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर वाइज अब आपको कुछ ऐसा होगा कि शायद कुछ लोग पढ़ाई की तरफ जाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, बट देन कुछ लोग डेफिनेटली कुछ नया सीखना चाहेंगे, कोई नई नॉलेज गेन करना चाहेंगे। उस हिसाब से दिस इज अ वंडरफुल टाइम, यू कैन गो हैड, यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। बट अगर आप जिसे कहते हैं कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, नो नो। अगर आप कहीं बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपने करियर में, नो नो। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, वो उनका लाइफ थोड़ा इस हफ्ते वैसा ही चलेगा, थोड़ा मोनोटनस ही रहेगा। नो मेजर चेंजेस इन योर जॉब आई फील। जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, डेफिनेटली नाउ फॉर फीमेल्स हु वांट्स टू गेट मैरिड, डेफिनेटली दे कैन गो हैड एंड फाइंड अ पार्टनर दिस वीक। ठीक है, जो मेल्स भी अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस समय अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। दो आई डोंट थिंक सो कि इस हफ्ते चीज़ें फाइनलाइज होंगी, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट योर प्रोसीजर लड़की ढूंढने का एंड स्टफ। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपने प्यार का इजहार करके बैठे हो और रिप्लाई नहीं आ रहा हो, तो इस हफ्ते आपको वो एक आंसर मिल सकता है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, हाय पाइसेस, वेलकम टू दिस न्यू वीक।
अब ये हफ्ता आपके लिए क्या मेजर चेंजेस लेकर आने वाला है। सी करियर वाइज दिस इज अ वंडरफुल वीक। करियर वाइज यू विल डेफिनेटली ग्रो। जो लोग फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं रिलेटेड टू देयर करियर, मे बी दे विल गेट सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल वीक रिलेटेड टू करियर एंड स्टफ। ठीक है, जहाँ तक आपके फाइनेंसिस का सवाल है, आई पर्सनली बिलीव यस थोड़ा गेन आपको हो सकता है आपके फाइनेंसिस में, स्पेशली फ्रॉम अ फॉरेन सेक्टर, बट वैसे भी थोड़ा गेन हो सकता है। अगर आप फॉरेन सेक्टर में नहीं डील कर रहे हो और आप यहाँ पे हो तो अपने खर्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़े हैवी एक्सपेंडिचर्स आपके ऊपर आए। ऑन दी अदर हैंड पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि किसी से दबने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि दूसरे की खुशी के लिए आप अपनी चीज़ों को दबा रहे हैं, अपने हैप्पीनेस को दबा रहे हैं, तो इससे आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी इन द लॉन्ग रन। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। ठीक है, इससे आप बहुत बेटर फील करोगे। हेल्थ वाइज थोड़ा स्ट्रेस मुझे दिखाई देता है, इसके अलावा चीज़ें एकदम सही चलेंगी। नो नीड टू वरी। हमारा वीकली हॉरोस्कोप, अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय योर वीक।